अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शहबाज अहमद। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बच्चों, इससे पहले हमने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिटेल में लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेटा देखें, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनके अंदर जो है वो बहुत सारे सेल हों, मैनी सेल हों। बेटा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि जब मैनी सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या बना देते हैं बेटा, टिश्यूज बना देते हैं, ठीक है। और टिश्यूज बेटा मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी के अंदर वेल डिवेलप्ड जो है वो टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन्स भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होंगे। बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग। ये बेटा अब जो है हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्या है बेटा, एग्जांपल हैं। अब हम इनके अंदर देखेंगे कि जो है वो डिटेल में देखेंगे कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो है वो किस तरह का मैकेनिज्म है, किस तरह का जो है वो इसका जो है वो तरीक़ाकार होता है। फ्रॉग के अंदर भी हम चेक करेंगे। बेटा मस्टर्ड प्लांट को देखते हैं। मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। साइंटिफिक नेम इसका है बरासिका कैम्पेस्ट्रिस। बेटा एक बात जहन में रखिएगा, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका जो पहला हमारे पास लेटर होता है उसको हम कैपिटल राइट करते हैं, और जो दूसरा इसका नेम होता है उसको हम स्मॉल के साथ जो है, स्मॉल लेटर के साथ जो है वो क्या करते हैं, राइट करते हैं। और साइंटिफिक नेम को हमेशा जो है वो अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे जी, हम थर्ड चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे मजीद इसको। बहरहाल इन बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे, और उसका फर्स्ट जो हमारे पास जो है नेम का फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल, और सेकंड जो है वो नेम होगा उसका फर्स्ट जो लेटर होगा उसको हम स्मॉल लेटर जो है वो राइट करेंगे। मस्टर्ड प्लांट का बेटा कल्टीवेशन टाइम देखते हैं कि इसको कब जो है वो ग्रो करवाया जाता है। बेटा सर्दियों के शुरू में, ठीक है, सोन इन विंटर सीजन, सर्दियों के शुरू में, स्टार्ट ऑफ विंटर के अंदर इसको जो है वो ग्रो जो है वो बोया जाता है, सोन किया जाता है। और एंड ऑफ विंटर के अंदर जो है ये क्या बना देता है बेटा, सीड बना देता है, मतलब ये पककर तैयार हो जाता है हमारे पास। बेटा इसकी बॉडी को जब हम डिस्कस करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस के लिहाज से जो है वो 2 टाइप के ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। और जो इसमें पहला हमारे पास है वो है बेटा वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। मतलब जो प्लांट होता है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसने बनानी होती है, उसके अंदर वो पार्ट्स प्लांट के हिस्सा नहीं लेते। Those organs which do not take part in sexual reproduction are called as vegetative organs। और वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा, हमारे पास वो रूट्स हो सकती हैं, स्टेम हैं, ब्रांचेस हैं एंड लीव्स हैं। ये प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, उसको जो है वो रेप्लिकेट, मतलब कि उसको जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। इसके अंदर बेटा देखिए हमारे पास जो रूट्स हैं, ये हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टेम है, रूट्स के जरिए से स्टेम के अंदर पानी जाता है। उसके बाद ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेस के बाद हमारे पास बेटा क्या आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं। और जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो जो है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और वो जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते बेटा।
उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये है कि ये जो पार्ट्स होते हैं इससे प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो बनती है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल के अंदर देखते हैं बेटा, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उसके जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फ्लावर से क्या बनता है बेटा, फ्रूट बनता है, और फ्रूट से फिर क्या बनता है बेटा, सीड बन जाता है। और जब सीड बन जाता है तो सीड को हम जो है वो क्या करवा सकते हैं बेटा, नेक्स्ट जो है वो उसको हम ग्रो करवाते हैं, फिर उससे उसकी नेक्स्ट जो है वो प्लांट बन जाता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बन जाती है। बेटा यूजेस को देखते हैं, मस्टर्ड प्लांट के यूजेस जो है इसको हम वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के अंदर एक बहुत ही जो है इंजॉयबल जो है वो वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम साग कहते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली मस्टर्ड प्लांट से, सरसों के पौधे से जो है वो हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद बेटा इसका जो सीड होता है, ठीक है, उससे हम जो है वो क्या निकालते हैं बेटा, ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल इसको कहा जाता है, ठीक है। और सरसों का तेल भी कहा जाता है, और ये हम हेयर की प्रोटेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इस ऑयल को, और इसको वेजिटेबल के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये तो था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ जाता है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग को हम देखते हैं। फ्रॉग जो बेटा है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं फ्रॉग के हवाले से। फ्रॉग जो है बेटा एक एम्फीबियन हमारे पास जो है वो एनिमल है, ठीक है। इसका क्या मतलब कि ये बेटा ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, और ये वाटर के अंदर भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अब ये वाटर के अंदर जो है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो है इसको वाटर के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर के अंदर जाकर करता है, ड्राई इन्वायरमेंट में ये जो है अपनी रिप्रोडक्शन को नहीं करता। डिटेल देखते हैं इसकी बेटा। इसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना। मैं अगेन बता दूं बेटा, साइंटिफिक नेम को जो है वो अंडरलाइन करते होते हैं हमेशा, और फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल, और सेकंड लेटर को बेटा हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है बेटा, ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रॉग है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो वेल डिवेलप्ड जो है वो टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखे गए हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखता है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब मैनी, एंड सेलुलर का मतलब सेल। मैनी सेल मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रखता है। और ये हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो एग्जाम्पल है बेटा। इसकी जो है वो देखते हैं नेक्स्ट डिटेल। ऑर्गन सिस्टम होते हैं बेटा इसके अंदर। इसकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है, मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है, इसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है, इसके अंदर एक्सिक्यूटिव सिस्टम भी होता है, यानी बहुत सारे जो है इसके अंदर जो है वो सिस्टम मौजूद होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये जो हमें पता है ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो कहां से बने होते हैं बेटा, ऑर्गन से बने होते हैं। और ऑर्गन्स कहां से बने होते हैं बेटा, टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो है इसकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम की बनी होती है, एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, एंड ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और वो टिश्यूज के बने होते हैं। एग्जांपल जो है वो दी हुई है, ठीक है। जो टिश्यूज जो हैं वो 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की एग्जांपल जो है वो आपकी सिलेबस के अंदर दी हुई है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा ये हमारे पास जो है स्किन के ऊपर जो है वो मौजूद होता है, और ये प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्किन हमारे पास प्रोटेक्शन देती है हमें। उसके बाद बेटा ग्लैंडुलर टिश्यूज है, जैसा कि नेम सुजेस्ट कर रहा है, ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास बेटा सेक्रीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे डाइजेशन के अंदर हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन होती है, तो वो ग्लैंडुलर टिश्यूज वहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा मस्कुलर टिश्यूज भी होती हैं इसकी बॉडी के अंदर। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं बेटा ये उसकी मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हमें पता है कि मसल्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं इसकी मूवमेंट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास बेटा, नर्वस टिश्यूज जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करते हैं, कि ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो नर्वस टिश्यूज का ये काम है। तो ये टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, ये फ्रॉग की बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और ये टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज हमें पता है कि वो ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रॉग के अंदर जो है ये वेल डिवेलप्ड ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं।
तो ये तो था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, ठीक है। मैं एक दफ़ा समरी बता देता हूँ आपको। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे पास क्या एग्जाम्पल है उसकी, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम बरासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है और उसका कल्टीवेशन टाइम हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी बॉडी जो है वो 2 ऑर्गन के अंदर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखी हमने दोनों की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्या एग्जांपल है हमारे पास, वेजिटेटिव ऑर्गन की एग्जांपल देखी। उसके बाद बेटा हमने इसके यूजेस को भी देखा। फिर उसके बाद एनिमल के लिहाज से हमने एग्जाम्पल को देखा, वो था फ्रॉग हमारे पास बेटा, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, मतलब इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और इसकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम की बनी होती है बेटा। और इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और वो जो कि ऑर्गन से बने होते हैं, ऑर्गन कहाँ से बने होते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ के बने होते हैं। और टिश्यूज़ की एग्जांपल भी हमने देखी, एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।